हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझान यानी नतीजे लगातार आ रहे हैं। हरियाणा की 90 और जम्मू कश्मीर की 90 यानी सभी की सभी सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं और बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म हो गई है। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और बैलेट पेपर के बाद ईवीएम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पछाड़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताते हैं कि रुझानों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। उससे पहले आपका अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कश्मीर और हरियाणा की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। अब बात करते हैं नतीजों के, मतलब जो फिलहाल धीरे धीरे करके आंकड़े सामने आ रहे हैं उसकी। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। टोटल 90 की 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 74 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। यानी हरियाणा के अंदर तमाम एग्जिट पोल, तमाम ओपिनियन पोल, तमाम प्रेडिक्शंस पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और 58 से ज्यादा कोई एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी सीट जीत सकती है। लेकिन यहां पर 75 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी 74 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है। जेजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है, साथ ही साथ अदर के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हरियाणा के अंदर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं आंकड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल मामला बहुत क्लोज नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूर दूर तक बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी 26 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और पीडीपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर हम बात करें अदर के खाते में तो यहां पर ये लोग 10 से ज्यादा सीटों पर अभी भी बढ़त बना करके मुकाबले को रोमांचक बनाए हुए हैं। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद तब तक कुछ रुझान के आंकड़े चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है, लेकिन हां इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी का जो हाल हुआ है उसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं की होगी। आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी बीजेपी का अगर यह हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है तो यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। अब हम आपको बताते हैं कि वीआईपी सीटों पर कौन सी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जो वीआईपी सीटें हैं वहां पर कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से और किस पार्टी का आगे चल रहा है। सबसे पहले सेंट्रल साल्तेंग जो कि जम्मू कश्मीर का एक इलाका है, यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ लाडला से नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम है वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, जबकि उचाना से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। यानी दुष्यंत चौटाला जो किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात कर रहे थे वो अपनी सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र राजा फिलहाल आगे चल रहे हैं और नारनौंद से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु जो है वो अपनी सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। यह ताजा अपडेट सामने आ रही है। साथ ही साथ नूह से कांग्रेस पार्टी के आफताब अहमद अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, कई हजार वोटों से ये आगे चल रहे हैं। यानी नूह में बीजेपी का जो कमल का फूल है वो मुरझाता हुआ नजर आ रहा। उसके बाद देखिए हरियाणा से कुछ और मैं आपको अपडेट देता हूं कहां पर कौन आगे चल रहा है। हरियाणा से सावित्री जिंदल फिलहाल आगे चल रही हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के रामनिवास रारा पीछे चल रहे हैं। उसके बाद देखिए विजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला अभी भी पीछे चल रहे हैं, जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से। साथ ही साथ विनेश फोगाट, आप सब जानते होंगे विनेश फोगाट जो कि बीजेपी के सामने उनको खड़ा किया गया था, वो अपनी सीट से फिलहाल आगे चल रही हैं। विनेश फोगाट कई हजार वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही साथ देखिए कुछ और सीटों के नतीजे आए उससे पहले हम आपको यह बता दें कि तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। यहां पर चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भाजपा ने दोनों जगहों पर मेहनत की है और जिस तरह से हरियाणा में भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा, मैं मानता हूं कि जनता का प्रधानमंत्री और भाजपा पर भरोसा है और बीजेपी इन दोनों राज्यों के अंदर चुनाव जीतेगी। यह किसका कहना है? चिराग पासवान का। इसी के साथ साथ देखिए अटेली
जो हरियाणा की सीट है, यहां पर आरती सिंह राव जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो आगे चल रही है, अनीता यादव कांग्रेस के पीछे चल रही है। इसी के साथ पंचकूला, जो कि आप सब जानते होंगे राम रहीम का गढ़ माना जाता है, पंचकूला बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट करने की अपील की थी लोगों से। यहां पर बीजेपी के ज्ञान चंद्र गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं और जेजेपी के कैंडिडेट यहां पर पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए गढ़ी सांपला, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ये अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। मंजू हुड्डा जो है, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, वो पीछे चल रही है। इसके बाद बात करते हैं ऐलानाबाद, यहां पर अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। उसके बाद अंबाला कैंट, जहां पर मौजूदा हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज मैदान में थे, वो अनिल विज जो है वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। यहां पर ओकार सिंह जो कि INLD के कैंडिडेट थे वो पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ जुलाना सीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, विनेश फोगाट फिलहाल लीड कर रही, कांग्रेस के योगेश कुमार अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहां पर कई और सीटों पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। लाडवा की अगर बात करें तो यहां पर नायब सिंह सैनी अब लीड कर रहे हैं, सपना बरसमी जो है वो पीछे चल रही हैं। इसी के साथ साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो अभी भी उनको उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे और वो लोग आगे निकलेंगे। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वीआईपी लोगों का क्या हाल है ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल क्या हो रहा है। देखिए उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए कुछ और अपडेट मैं आप लोगों को दूं तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो है कई सीटों पर कांटे का मुकाबला उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, ऐसा भी अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। विज बेहरा सीट से, जहां पर महबूबा मुफ्ती की बेटी थी इल्तिजा महबूबा मुफ्ती, वो लीड कर रही है। यहां पर सोफी यूसुफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ और जो है सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी आगे लीड कर रहे हैं। और अगर हम टोटल ओवरऑल सीटों की बात करें तो तमाम सीटों के ऊपर जहां पर बीजेपी को ऐसी उम्मीद थी कि शायद उनके मन मुताबिक नतीजे आएंगे, उन तमाम सीटों पर बीजेपी फिलहाल पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल करके बीजेपी को दोनों राज्यों के अंदर मात दी है, यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों को क्या लगता है किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए और देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।